हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशतता। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका ये प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इन सब में बहुत यूज होता है ये परसेंटेज वाला चैप्टर। और ख़ुद परसेंटेज चैप्टर से भी बहुत सारा सवाल एग्ज़ाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं तो प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब भी क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इनमें बहुत सारे दिक्कतें आती है समझने में, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से सिंपल तरीके से एकदम आसान भाषा में बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ भी जाएगी। तो देखिए परसेंटेज, और ये पहला लेक्चर है, और ये लेक्चर के बाद दूसरा तीसरा आते रहेगा। और हम लोग अलजेब्रा भी शुरू किए थे और ज्योमेट्री भी, उसका भी वीडियो लगातार आते रहेगा और इसका भी चलते रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन उसी में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने का, और उसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होगी। देखिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रतिशतता। प्रति मतलब होता है बटे, पर मतलब क्या होता है, बटे। शत मतलब होता है 100, कितना होता है, 100 होता है। मतलब 100 से भाग देना है, क्या करना है आपको, 100 से भाग देना है, ठीक है भाई। यही हो गया आपका 1%। कितना परसेंट हो गया, ये 1% हो गया। बस यही है परसेंटेज। इसी को हमको क्या करना है, आपको अच्छे से समझाना है और हमको भी समझना है खुद में भी, ताकि अच्छे से हम सब क्या करें, सवाल को सोल्व कर सके। बेसिक से अगर दिमाग में क्लियर रहेगा बात ना, तो आप कभी फंसिएगा नहीं। अब इसको तोड़ते हैं, तोड़ते मरोड़ते देखिए क्या निकलता है यहाँ से। अगर इसको हम कोना कोनी गुना करें, कोना कोनी क्या करें, गुना करें, तो इधर तो 1 बच जाएगा, ठीक है भाई। और 100 गुना 1 कितना हो जाएगा, 100%। इसका मतलब क्या समझे आप, एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अच्छा, एक अगर 100% के बराबर है तो 2 कितना होगा, 200%। अरे भाई एक है 100%, कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। कोने गुना किए, 100 गुना 1 100% हो गया। इधर का 1 का 1 क्या किए, कोने गुना, यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझा, 1 है, 1 गुना 1 1 हो गया। 100 गुना 1 तो 100 हो गया, परसेंट का परसेंट, प्रतिशत का प्रतिशत लगा दिए हम लोग। तो यहाँ पे क्या निकला, 1 है 100% के बराबर, तो 2 कितना होगा, 200%, 200%। 3 कितना होगा, 300%। 4 कितना होगा, 400% भाई, बिल्कुल सही बात है, ये 400% होगा। 5 कितना होगा, 500%। बात समझ में आया। 2 कितना, 200%। 3 कितना, 300%। 4 कितना, 400%। चूँकि 1 100% के बराबर है तो 2 कितना होगा, 200% होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये सारी। अब थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 जीरो है, क्या है, 2 जीरो है, तो अगर यहाँ पे ऊपर में 1 है तो 2 जीरो को अगर हटाना चाहे क्या होगा, 2 अंक के पर दशमलव चला जाएगा। मतलब 2 अंक लिख दीजिए, 1 था और के पहले जीरो लगा दिए, दशमलव दे दिए। मतलब यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 अंक के पहले दशमलव, बराबर कितना, 1%। मतलब ये भी किसके बराबर है, 0.01 किसके बराबर है, 1% के बराबर है। अच्छा, अब आप क्या बोल दिए, 1/100 को भी 1% बोल दिए। क्या बोल दिए, 1/100 को भी क्या बोल दिए, 1% बोल दिए। 0.01 को भी क्या बोल दिए, 1% बोल दिए। यहाँ पे क्या बोले, 100% को क्या बोले आप, 1 बोल दिए। क्या बोल दिए, 1। अच्छा, यहाँ से अगर पूछा जाए, ये तो परसेंट में निकल गया, किस में निकल गया, ये परसेंट में। और ये किस में है, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है आपका, ये फ्रैक्शन भिन्न में है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 है ही ना भाई, तो ये बटे में है, मतलब भिन्न में है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हम लोग बोले कि यहाँ पे 1 में 2 से गुना किए तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिए 200 हो गया। 3 में गुना किए, 3 का 3, यहाँ पे 3 से गुना किए 300 हो गया। 4 से गुना किए, 4 का 4, 4 से गुना किए 400 हो गया। मतलब 4 400% के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे तो गुना किए तो भाग भी तो कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 1 से गुना किए 2 में, 1 में गुना किसे किए, 2 से, तो 2 हो गया, बराबर में भी 2 से गुना किए तो 200 हो गया ये भाई। 3 में गुना किए 3 हो गया, और 3 में से इसमें गुना किए 300 हो गया। तो यहाँ पे गुना किए तो हम भाग भी कर सकते हैं, करके दिखाते हैं आपको भाग।
यही सब ना बेसिक सब चीज़ है। अगर ये सब अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो सवाल बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा सवाल। अगर ये बेसिक आपका क्लियर हो रहा है तो हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आप लगातार बने रहिए, आपको समझ में आना ही आना है, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे गुना किए तब की बार भाग देते हैं। जैसे इसमें की बार 2 से पहले गुना किए थे तो 2 × 2 हुआ था, 200% इधर हो गया था। अब की बार 2 से भाग देते हैं, क्या करते 2 से भाग देते हैं, तो इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो 100 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 50% का परसेंट। मतलब क्या, एक अगर 100% है तो आधा कितना होगा 50%। कितना होगा आधा 50% होगा। बात समझ में आया। अच्छा, अगर हम 4 से भाग दें, इसमें 4 से भाग दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 से गुना किए थे तो 4 × 4 हुआ था और इधर भी 4 से गुना किए, 400%। 4 का मतलब 400%। अब एक बार भाग देखते हैं मतलब क्या होता है। तो 4 से भाग दीजिए, तो एक में 4 से भाग दिए, इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से जब भाग देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25% का परसेंट। मतलब 1/4 का जो मान होगा वो होगा 25%। कितना होगा 25%। ठीक है भाई। 5 से भाग दे के देखते हैं 5 से क्या होता निकलता है। 5 से भाग दिए एक में, तो इधर 5 से देना होगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। समझ में आ रही बात है। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं कि 1/5 का मान 20% है। 1/5 का मान कितना परसेंट है 20% है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ 2/5 का मान कितना होगा। जरूर दिख रहा है ये वीडियो में, हाँ दिख रहा है। 1/5 का मान 20% है तो 2/5 का मान कितना होगा। तो हम क्या किए, 2 से गुना तो किए हैं। 1/5 था 20%, इसमें 2 से गुना किए, 2 × 2 2 लिख दिए, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा 40%। इसका मतलब क्या हुआ 2/5 का मान कितना 40%। कितना मान होगा 40%। 1/5 का मान 20%, तो 2/5 का मान कितना हो जाएगा 40%। ये रहा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 1/4 का मान है 25%। तो बताइए अगर इसमें 3 से गुना कर दें, 3/4 कर दें, तो बताइए इधर गुना करना पड़ेगा 3 से। तो बोलो 3/4 का मान कितना हो जाएगा। तो 25 दिया 75%। बात समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपसे पूछते हैं यहाँ पे आइए इसमें। अच्छा, बोले कि इसमें 3 से गुना करके दिखा दिए, तो इसमें भी 3 से गुना करके दिखाइए भाई। कर देते हैं गुना, 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इधर भी करना होगा 3/2, मतलब कितना 50 दिया 150। ये 150% है। 3/2 कितना परसेंट है 150% है। कितना परसेंट है 150% है। मतलब क्या, हम क्या किए यहाँ पे, प्रतिशत में था बटे में लिख दिए, बटे में था प्रतिशत में लिख दिए। मतलब क्या, प्रतिशत को आप बटे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को आप बटे में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। दोनों मतलब क्या, प्रतिशत मतलब बटे, बटे मतलब प्रतिशत, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों क्या है, आप बोले कोई बोले 20%, कोई बोले 1/5, एक ही चीज़ है। कोई बोले 25%, कोई बोले 1/4, एक ही चीज़ है। कोई बोले 50%, कोई बोले 1/2, मतलब आधा। सही है। कोई बोल रहा है कि हम 50% काम कर लिए, मतलब 50% क्या कर लिए, काम कर लिए। और कोई बोल रहा है आधा हम काम कर लिए। बताइए कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों का मतलब एक ही है। भले वो बोल रहा है कि आधा काम किया और कोई बोल रहा है 50% काम किया, तो 50% मतलब क्या होता है, आधा ही तो होता है। क्योंकि हम लोग 100 में तुलना करते हैं। 100 कोई भी जो होता है, कोई भी अगर कुछ भी संख्या है तो वो खुद का 100% है। कितना परसेंट, कितना परसेंट है 100% है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो 3-4 हम दिखाए, 1/2 50% हुआ, 1/4 25% हुआ, 1/5 20% हुआ। तो उसी में से हम इससे और बना दिए, 2/5 कितना हो गया 40%। यहाँ से 3/4 कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। यहाँ से 3/2 कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा और बहुत जो इम्पोर्टेंट सब ये सब बटे का जो प्रतिशत लिखेंगे वो सब आपको दिखाते हैं कि हम जैसे यहाँ पे अगर 1/8 आ जाए तब कितना होगा, 1/10 आ जाए कितना होगा, 1/16 आ जाए कितना होगा, 1/9 आ जाए कितना होगा। क्योंकि सवाल में ना ये सब आएगा ही आएगा। ये तो देख लिया आप। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ये इंट्रोडक्शन था, ये हम सिर्फ आपको बताए कि प्रतिशत का क्या मतलब है, ये क्या है परसेंटेज। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, कल से इन सब के बारे में, जैसे अभी तो आपको 2-3 एग्जाम्पल लिए कि 1/2 1/4 1/5। कल आपको क्या करेंगे 1/2 3 4 5, मतलब क्या सभी का मान बताएंगे। 1/2 का मान कितना होगा, 1/3 का कितना होगा, 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 9 10 बहुत तक जाएंगे। मतलब 1/19 का मान कितना होगा।
तो ये सब ना सवाल में बहुत यूज होगा। अभी फ़िलहाल 2-3 वीडियो तो इसमें लगभग 2-3 का 3-4 क्लास तो आपका ये सिर्फ बेसिक ही चलेगा, मतलब अपना बेस पहले बनाएंगे हम लोग। अगर ये मजबूत रहा ना तो जैसे देखते नहीं कि घर का अगर मजबूत है बेस तो आपका घर कितना भी बिल्डिंग ठोक दे तो गिरेगा नहीं। उसी तरह अगर हम सबका बेस अगर मजबूत हो गया ना तो हम सबका सवाल भी एकदम धुआं उड़ जाएगा। तो ये आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। क्या था ये? सिर्फ परिचय करा कि प्रतिशत क्या है, ये क्या ये सब होता है, ये सिर्फ आपको बताएं। कल क्या करेंगे इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे सवाल पे भी आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे डिटेल से पढ़ाते हैं तो अलजेब्रा का शुरुआत से देख लीजिए या ज्योमेट्री का देख लीजिए, वही लेवल यहाँ पे भी रहने वाला है। शुरुआत से हाई तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।